बिहार के दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के रामपट्टी गांव में एक विवादित घटना ने बिहार की सियासत में तूल पकड़ लिया है। भाजपा के शहरी विकास एवं नगर निकाय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा पर स्थानीय यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर द्वारा मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री जीवेश मिश्रा एक परिवार में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, जहां यूट्यूबर ने मंत्री से क्षेत्र की जर्जर सड़क और अन्य समस्याओं को लेकर सवाल पूछे। आरोप है कि मंत्री और उनके समर्थक भड़क गए और यूट्यूबर की बेरहमी से पिटाई कर दी। यूट्यूबर दिलीप कुमार का कहना है कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने आक्रोशित होकर उनके साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मारपीट के दौरान यूट्यूबर के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे गए। कल शाम तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास जाले विधायक सह मंत्री बिहार जो कि राजो पंचायत के वार्ड 11 में रामपट्टी गांव में आए थे एक सभा को संबोधित करने या फिर किसी अन्य काम से, तो जो भी हो, उनसे हमने एक ग्रामीण होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक यूट्यूबर होने के नाते सवाल करना चाहा। तो उनके बहुत सारे समर्थक जो थे, जो उनके साथ में आए थे, तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ थी, तो वो सब मना किए कि तुम सवाल नहीं पूछ सकते हो, और कई बार मेरे मोबाइल पे झपट्टा मारा गया। तो हम उस समय फ़ोन को बंद कर लिए। उसके बाद जब वो चलने लगे, चलने के क्रम में हमने उनसे सवाल किया, बस एक सवाल किया कि सर आप सुन सकते हैं कि मैंने उनके साथ कोई अभद्रता नहीं किया, कोई कुछ मतलब गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने बाकायदा इज्जत के साथ उनसे सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि आप यहाँ से वोट लेते हैं और जीत कर चले जाते हैं, देखिए कि रोड का हाल क्या है। बस इतना ही सुनकर वो एकदम भड़क गए और गला दबा करके जबरन वो अपने गाड़ी का शीशा नीचे किए, गला दबा करके जबरन गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए और गाली दिए। इस तरीके का गाली हमारे फ़ोन में है और आप लोग देख चुके होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ कि क्या एक जो सर्वमान्य लोग हैं उनकी माँ होती है, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार, एक ग्रामीण लोग की माँ नहीं होती है, जिसको एक विधायक के द्वारा उनकी माँ और बहनों को गाली दिया जाता है। अभी तेजस्वी जी आए थे, क्या बात हुई है, क्या हुआ? तेजस्वी जी आए थे तो उनसे सहानुभूति मिली है और बात ये हुई है कि रात को एफआईआर देने के लिए हम लोग आए थे, तो एफआईआर लेने से यहाँ मना किया गया। उसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई मीडिया के थ्रू और तेजस्वी जी तक पहुँचे, तो वहाँ से आश्वासन मिला कि अगर एफआईआर नहीं लिया जाता है तो कल हम आते हैं और एफआईआर उस समय जमा होगा। और आने के बाद यहाँ फिर एफआईआर अभी जमा हुआ है। क्या बातें हुई? आश्वासन क्या आश्वासन मिला है कि जो उचित से उचित न्याय होगा वो मिलेगा, और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो उचित न्याय हो वो हमें मिले और जो उन पे जो उचित से उचित कार्रवाई हो। यहाँ तक कि अगर हम कहें तो अब क्या कहें, लेकिन आरोप क्या लगाए हैं उनके ऊपर में? आरोप ये है कि वो जबरन लगाए हैं। आरोप बीजेपी विधायक जो है वो जीवेश कुमार जी, मैं उनके ऊपर लगाया हूं, और वो जबरन गला दबा करके हमको गाड़ी में बिठा रहे थे। हम यहाँ तक कि हो सकता है उनको मर्डर करने का मेंटालिटी रहा हो। दूसरा व्यक्ति कौन? दूसरा व्यक्ति एक, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लिखा होगा, वो व्हाइट कलर के दाढ़ी वाले थे, उनके जस्ट पीछे बैठे हुए थे। लोगों को नाम जल्द बनाया? मैंने 2 लोगों को बस। दोनों का नाम मालूम होगा? तो जीवेश कुमार और एक और है। घटना की जानकारी मिलते ही सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष बसंत कुमार और एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराने में सफल रहे। एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सुमन ने पुष्टि की है कि मंत्री जीवेश मिश्रा और उनके सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कल मंत्री जी गए थे, श्री जीवेश मिश्रा सर गए थे रामपट्टी गांव में। वहां पर तथाकथित एक पत्रकार हैं, उनसे जबरदस्ती कुछ पूछना चाहते थे, उसी में कुछ विवाद हुआ होगा और गाँव वालों की सहायता से उनकी गाड़ी को फेंके थे। बाद में पुलिस गई, गाड़ी आई, उसमें कुछ क्षति भी है। मंत्री महोदय के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन लोगों की तरफ से पिटीशन आया है, उस पर कांड अंकित किया जाएगा। ये तथाकथित पत्रकार भी अपना प्रतिवेदन तेजस्वी जी के साथ आके दिए हैं और उस पर भी कांड अंकित किया जाएगा। आगे जो अनुसंधान में आएगा
आप लोग को बताया जाएगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधे दरभंगा पहुंच गए और मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सिंगवाड़ा थाना पहुंचे। तेजस्वी ने मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीवेश मिश्रा ने पत्रकार को बेरहमी से पीटा और उनकी मां बहन को भद्दी भद्दी गालियां दी। उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले की गहन जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मंत्री की सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मंत्री को गालीबाज नेता और नकली दवा कारोबारी बताया। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना अपराध माना जाता है, लेकिन मंत्री द्वारा पत्रकार को गाली देने पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अब कानून का राज तो बिहार पुलिस कानून से नहीं चलती, ऊपर के आदेश से चलती है। कि गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया, भर्सक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर दे रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था, तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी भूमिका बनाया जा सकता है। क्योंकि अब पूरी तरीके से मंत्री नंगा हो चुका है और ये लोगों के चेहरों पे कोई शर्म नहीं है। आदतन अपराधी लोग है ये लोग। सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और चरित्र क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाए। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। दूसरी ओर मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने पिटाई के आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है और वह एसडीपीओ की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहेंगे। मंत्री ने घटना को राजनीतिक साजिश भी बताया। सवाल का जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी दें कि जब वही पत्रकार करा, मंत्री जी देखो बिना सवाल का जवाब दिए भाग गए। मंत्री जी ऐसे व्यक्ति हैं कि मंत्री जी काम करके जवाब देते हैं। मंत्री जी बरबोले के जैसा जा करके, जिसने कुछ नहीं किया हर दिन एक वीडियो बनाकर डाल रहा है, जिसने काम किया है वो प्रमाण लेकर आता है और प्रमाण के साथ प्रेस करने की हिम्मत जुटाता है। ये लिखित किताब है जो मैं कुछ मीडिया के साथी जिनको चाहिए होगा उनको मैं देने की हिम्मत रखता हूं। और ये बिहार सरकार के साइट का टेंडर है जिस रोड के हवाले से मेरी हत्या करने की साजिश रची गई थी, वो ऑलरेडी स्वीकृत रोड है, इकरारनामा हुआ पड़ा है। इसकी कॉपी भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। वहीं इस मामले को लेकर राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दरभंगा में विरोध का सामना करना पड़ा। सिंगवाड़ा थाना परिसर में आवेदन देने के बाद जैसे ही वे बाहर निकले, स्थानीय युवकों ने उन्हें काला झंडा दिखाकर नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध कर रहे युवकों ने तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा बताते हुए नारे लगाए। युवकों का कहना था कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, बल्कि चारा घोटाला और नौकरी के नाम पर जमीन लेने जैसे मामलों के विरोध में काला झंडा दिखा रहे थे। युवकों ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव दरभंगा में राजनीति करने के उद्देश्य से आए थे, इसलिए उनका विरोध किया गया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर प्रदर्शनकारियों को हटाया और स्थिति नियंत्रित की। आपको बता दें, इससे पहले भी अगस्त महीने में मंत्री जीवेश मिश्रा पर पत्रकारों से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर पत्रकार उनकी मर्जी के खिलाफ बयान देते रहे तो उन्हें पिस्तौल लेकर चलना चाहिए। पत्रकारों की वे शिकायतें इस बात की गवाही देती हैं कि मंत्री क्षेत्र में प्रभावशाली जरूर हैं, लेकिन मीडिया और आम जनता के बीच उनकी छवि विवादित बनी हुई है।
मेरा नाम प्रियंका है और ये रिपोर्ट दरभंगा से हमारे सहयोगी लक्ष्मण कुमार ने दी है। बहरहाल इस विवाद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए नक्षत्र इंडिया।